नमस्कार बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है सभी लोग जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी जबरदस्त चल रही होगी। आज हम लोग सीखेंगे कि त्रिकोणमिति का परिचय। आज हम जानेंगे कि त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन जानेंगे। सबसे पहले कि त्रिकोणमिति में क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है, कौन कौन से फार्मूले होते हैं, कौन सी उसकी बेसिक प्रॉपर्टी होती है और कौन से उनके बेसिक रेशियो होते हैं। क्योंकि त्रिकोणमिति जो चैप्टर जो है हमारा, सब पूरा का पूरा आइडेंटिकल और कॉन्सेप्चुअल बेसिक प्रॉपर्टी पर बेस्ड चैप्टर है हमारा। तो सबसे पहले इसको हम सीखेंगे कि इसमें एक्चुअल में है क्या। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चंस पे जाएंगे। और देखना कि त्रिकोणमिति चैप्टर जो होता है, जो 10th क्लास के लेवल के बच्चे होते हैं जिसको बहुत डर लगता है, तो आज उनको हम लोग डिटेल में सीखेंगे। उनका धीरे धीरे डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो मेरे साथ बने रहिए और देखते हैं कि हम लोग सबसे पहले इसमें क्या सीखते हैं कि त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय में इसमें हमारे 6 फार्मूले होते हैं। 6 फार्मूले होते हैं और उनका रेशियो भी दे रखा होता है। तो अगर 6 फार्मूले आपको पता है तो रेशियो आप चुटकियों में निकाल देंगे। जब आपको वो चारों पांचों पता होंगे तो क्वेश्चन जब लगाएंगे तो देखना कितनी आसानी से लग जाएंगे। जैसे और उसको भी याद करने की एक ट्रिक होती है। कैसे, जरा देखो। एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं कि लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का। और ये सिर्फ लाल बटे कक्का आप याद रखिए। और उसके बाद त्रिकोणमिति जो होती है हमारी समकोण त्रिभुज पे चलती है। किस पे? समकोण त्रिभुज, यानी कि राइट एंगल। किसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज? कि जिसका भी कोण 90 डिग्री का हो वो समकोण कहलाता है। इसका कोई नाम दे दिया मैंने ए, जे दे दिया बी और जे सी। जे इसमें कर्ण जो होता है, मतलब जो एंगल होता है, मतलब कोण के सामने वाली भुजा जो होती है उसको हम बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। और इसको बोलते हैं लंब। और इसको क्या बोलते हैं? आधार। बस इन 3 भुजाओं पर ही हमारे सारे के सारे फार्मूले ड्राइव हो जाएंगे। कैसे, जरा देखिए। इसमें क्या दे रखा सबसे पहले कि लंब बटे कर्ण। लंब मतलब यल को हम लंब बोला करेंगे, के को कर्ण, ए को आधार, कर्ण और लंब आधार। बस 3 चीजें हैं कि लाल बटे कक्का। तो सबसे पहली आइडेंटिटी आती है हमारी है कि साइन थीटा। क्या बोलते हैं इसको? थीटा। जे मान लिया जी हमारा कोई कोण है थीटा, तो साइन थीटा पहला क्या दे रखा? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। उसके बाद आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? दूसरा वाला आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। फिर आता है टैन थीटा, यानी कि लंब बटे आधार। बस 3 हो गए। अब जब हम इसका अपोजिट निकालेंगे, साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। क्या होता है? साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। इसका अगर लंब बटे कर्ण हुआ है तो इसी का उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब। देखो, साइन का लंब बटे कर्ण हुआ तो कर्ण का हो जाएगा, कोसेक का हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो कर्ण ऊपर चला गया, लंब नीचे आ गया। उसके बाद जी क्या देखा? कॉस आधार बटे कर्ण। कॉस का उल्टा होता है सेक। इसका आधार बटे कर्ण है तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार। फिर आता है टेन। टेन का हो गया लंब बटे आधार और टेन का उल्टा होता है कॉट। कॉट कॉट थीटा। इसका अगर लंब बटे आधार है तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक है, ये तो हो गए हमारे इसके 6 फार्मूले। अब इसमें कुछ रेशियो होते हैं कि त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध, जिसको हम रेशियो बोलते हैं, वो भी इस चैप्टर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जरा देखो उसको कि त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध। कि त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। ये संबंध इतने इंपॉर्टेंट हैं कि हमारे जो भी आगे की एक्सरसाइज है उसमें जब हम प्रूफ करेंगे, सिद्ध करेंगे, तो वहां पे ये संबंध बहुत
यूज होने वाले हैं। और कहने का मतलब है कि इनके अलावा, इनके जरिए, इसके अलावा, या अगर इसका संबंध आपको पता नहीं है, अगर आपको जो फार्मूले नहीं पता है, तो मान के चलिए कि आपसे क्वेश्चन जो है नहीं लगेगा। यस, पर हमको डर थोड़ी नहीं लग रहा है कि नहीं लगेगा, बोल दिया कि नहीं, क्यों नहीं, हम सीखेंगे इसको और बिल्कुल आसानी से सीखेंगे, ताकि आपको एक ही बार में ये सारी चीज़ें समझ में आए, बार रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैसे बनाते हैं, जरा इधर देखो मेरी तरफ, सिर्फ बोर्ड की तरफ देखना, क्या कह रहा हूँ मैं। जरा इसको मैं मिटा दूँ, इसको भी मिटा रहा हूँ जरा थोड़ी देर के लिए। जरा देखो, यहाँ से मैं ड्राइव कर रहा हूँ, इसको भी हटा दूँ। चलो देखो, हमको निकालना है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध बताने हैं। संबंध कैसे बताते हैं, जरा देखो, यहाँ पे दे रखा है साइन थीटा, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने साइन थीटा। साइन थीटा का किससे संबंध होता है, साइन थीटा का संबंध किससे होता है, कोसेक थीटा से। तो कोसेक थीटा को क्या लिखेंगे, 1 कोसेक थीटा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कॉस थीटा। इस कॉस थीटा का संबंध किससे हो जाएगा, सेक थीटा से, मगर इसको क्या लिख देंगे, पलट देंगे, सेक थीटा हो जाएगा। उसके बाद आता है टेन थीटा। टेन थीटा का संबंध हो जाएगा 1 कॉट थीटा से। अब इसका एक फार्मूला और होता है जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, इसको इम्पॉर्टेंट भी लिख लेना, कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, अब इसी प्रकार से अगर जे साइन का हो गया तो फिर कोसेक का भी होगा, क्यों नहीं होगा, होगा ना। यस, तो फिर कोसेक का क्या होगा, कोसेक थीटा का हो जाएगा 1 सेक थीटा। और इस सेक थीटा का क्या होगा, सेक थीटा का हो जाएगा 1 कॉस थीटा। इस टेन का क्या हो जाएगा, मतलब काट का हो जाया करेगा, इसमें क्या कर देंगे 1 टेन थीटा। और इसका एक इम्पॉर्टेंट वाला, इसका भी एक इम्पॉर्टेंट होता है कि कॉट थीटा जो होगा वो कास थीटा बटे साइन थीटा। बस हमारी इतनी सी आइडेंटिटी है, 6J हैं और 6J हैं, मतलब 6 क्या 8 वो हैं, 8 से 14 है। इन्हीं से रिलेटेड हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और कुछ हमारी बेसिक आइडेंटिटी होती है जिन्हें सर्व समीकरण बोलते हैं, वो तो हम इसके बाद में करेंगे। सबसे पहले इन पे क्वेश्चंस करेंगे कि क्वेश्चन आते कैसे हैं और लगते कैसे हैं। और इसकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ और रहेगी जिसको बोलते हैं टेबल। टेबल जो है इसमें, उसको भी इतनी आसानी से आपको हम बनवा देंगे कि कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे आप। तो सबसे पहले इनके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस कर लें कि इनसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जरा देखो, इसको हम जरा साफ करते हैं। इतनी बात समझ गए ना, ठीक है, चलिए इसके हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए, हम लोगों ने प्रॉपर्टीज की पढ़ ली है, तो सबसे पहले इसका क्वेश्चंस करते हैं, क्या दे रहा है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। जरा देखो, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर 2/3, साइन थीटा बराबर 2/3 है, तो कास थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। देखो कितना आसानी से इसको हम लगाते हैं, और बिल्कुल सामने देखिए, सामने कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में, बहुत आराम से डिटेल में धीरे धीरे सीखेंगे। देखो क्या कह रहा है, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में दे रखा है सबसे पहले आप वो नोट कर लीजिए। सबसे पहले लिख देंगे गिवन, गिवन का मतलब दिया है, क्या दिया है, साइन थीटा बराबर 2/3। ठीक है, ये तो दे रखा है। और अभी हमने पढ़ा है कि साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। अभी ना सीखा है कि लाल बटे कक्का, जो पहला होगा वो साइन होगा, दूसरा कास होगा और तीसरा टेन होगा। उसके बाद जब पलटेंगे, साइन का उल्टा कोसेक, कास का उल्टा सेक, यानी कि कर्ण बटे आधार, और
टेन है, टेन का उल्टा होता है कॉट, कॉट का हो जाएगा आधार बटे लंब। इसमें एक समकोण त्रिभुज की भी जरूरत पड़ती है, तो बना दिया हमने समकोण त्रिभुज, ये रहा ए बी और सी। ठीक है, साइन थीटा मतलब कोण हमारा दे रखा है थीटा है, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि साइन थीटा जो है वो 2/3 है। दो इसमें क्या है, दो हमारा लंब है, लंब हमारा कितना हो जाएगा 2, कर्ण, कर्ण हमारा कितना हो जाएगा 3। क्या निकालना, हमको आधार निकालना है, आधार निकालना है। जब दो भुजाएं दे रखी हो और तीसरी पता करनी हो, इसके लिए एक प्रमेय होती है, जिसका नाम होता है पाइथागोरस थ्योरम। जी कैसे लगाते हैं जरा देखो, कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में किससे, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, वो कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। वो कहती है कि कर्ण का वर्ग कर दो, कर्ण का वर्ग जो है बराबर आना चाहिए किसके, आधार का वर्ग, और लंब का वर्ग अगर हम ऐड कर दें बराबर आ जाए, वो क्या कहलाती है, हमारी पाइथागोरस प्रमेय कहलाती है। तो कर्ण, कर्ण का मान कितना है 3, वो यहाँ पे लिख दिया 3 का वर्ग। आधार, आधार इसमें दिया नहीं है, तो आधार हमको निकालना है, तो आधार को ऐसे लिख दिया। उसके बाद लंब, लंब हमारा दे रखा है 2, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, चलो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, आधार ऐसे प्लस 2, 2 का वर्ग 4, इस 4 को बराबर किधर भेजो, तो 9 बराबर किधर आएगा, तो माइनस का हो जाएगा बराबर आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा आधार स्क्वायर का मान, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 4 चले गए, कितने बचे 5। यहाँ से a का मान निकालेंगे तो इस पे लग जाएगा √5। ठीक, जब इसका वर्गमूल निकालेंगे 5 का, तो 5 का वर्गमूल क्या, इसके ऊपर रूट का निशान आ जाएगा, तो हमारा आधार कितना आ गया √5। तब हमको क्या चाहिए था, कास थीटा का मान चाहिए था, तो क्या लिख देंगे, तब कास थीटा, और हम जानते हैं कि कास थीटा क्या होता है, नंबर 2 वाला आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो कास थीटा बराबर कितना आ जाएगा, आधार हमने कितना निकाला अभी √5, और कर्ण हमारा कितना दे रखा है 3। बस ये हो गया हमारा आंसर। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपकी 6 प्रॉपर्टी रेडी हैं तो क्वेश्चन देखा कितना आसानी से लग जाता है, बहुत आसानी से क्वेश्चन लग जाता है। चलिए इससे तो हमने सीख लिया है, हम इसी प्रकार से 2 क्वेश्चन और करते हैं। मिटा इसको, चलो मैं यहाँ से कुछ आइडेंटिटी मिटा रहा हूँ। सिर्फ क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है कि यदि tan थीटा बराबर 1/2 और यहाँ पे दे रखा है cos थीटा, इसको भी चेंज कर दो, यहाँ पे मान लियो sin थीटा ले लिया, sin थीटा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। जो आपने नोट कर लिया, चलो इसके यहाँ देखते हैं कि ये कैसे लगेगा। चलिए देखा कितना आसानी से, सिर्फ फार्मूले का कमाल है और कुछ भी नहीं है। जरा देखो क्या दे रखा है इसमें, tan थीटा, tan थीटा कितना दे रखा 1/2। हम जानते हैं पहला साइन cos, लास्ट में होता है tan, tan क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है। लंब हमारा कितना है 1, आधार हमारा कितना है 2। अब की क्या निकालना, कर्ण, अब की हमको कर्ण निकालना है। कैसे निकालते हैं जरा देखो, कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में किससे निकालेंगे, y पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग, के फॉर कर्ण, आधार का वर्ग यानी कि a स्क्वायर, और लंब मतलब यल का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, प्लस शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया इसको। कर्ण
कर्ण तो अब की नहीं दे रखा, जो नहीं दे रखा उसका वर्ग ऐसे ही रख दो। आधार दे रखा है, आधार कितना है 2, तो 2 का वर्ग, और यल दे रखा है 1, तो इस 1 का वर्ग कर दिया। ठीक है, तो कर्ण का वर्ग, आधार का या 2, 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो 4 लिख दिया। 1 का वर्ग कितना होता है 1, तो कर्ण का वर्ग बराबर 4 वे कितना हो जाएगा 5। यहाँ से के का मान निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा √5, क्योंकि के स्क्वायर है ना, के का वर्गमूल चाहिए हमको है, तो के का हो जाएगा √5। तो हमारा कर्ण कितना आ गया √5। हमको मान किसका चाहिए, साइन थीटा का, तो लिख देंगे तब साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, पहला लंब बटे कर्ण, वो यहाँ पे लिख दिया लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा, लंब लंब हमारा कितना हो गया 1, और कर्ण हमारा कितना है √5। ये हो गया हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर। देखा, बातों में हमारे 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। चलिए हम लोग 2 क्वेश्चन और करते हैं। अब थोड़ा सा इसमें कुछ नया ऐड करते हैं, जरा देखिए। जब नोट कर लिया आपने, समझ लिया, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो यहां पर कोसेक थीटा, या थीटा नाम की कोण चेंज करते हैं। कोसेक ए बराबर मान लो 2 है, कोसेक ए बराबर 2 है, और यहां से मैं कुछ अलग पूरा चेंज कर रहा हूं कि 2 साइन ए बटे कास ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कि कोसेक ए बराबर 2 है, तो 2 साइन ए बटे कास ए का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमको, कुछ भी नहीं करना, सेम तरीका है, फार्मूला भी वही है। यहां से हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, जरा देखो क्या करना है। यहां पे लिख दिया कि कोसेक ए बराबर, मैंने क्या बताया कि जे साइन हो गया, जे कॉस हो गया, जे टेन हो गया, और साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है कोसेक। अगर साइन लंब बटे कर्ण है तो कोसेक हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कितना दे रखा है, ये 2 दे रखा है, और इसके बटे में कुछ है नहीं, जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसमें 1 मान लेते हैं कि सबका मालिक 1। ठीक है, तो पहला हो गया साइन लंब बटे कर्ण, और साइन का अपोजिट होता है कोसेक। अगर साइन लंब बटे कर्ण है तो कोसेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। तो यहां से चेंज करते हैं। कर्ण हमारा कितना दे रखा है 2, लंब हमारा कितना दे रखा है 1। क्या निकालना है इसमें, आधार निकालना है। त्रिभुज हमारा वही बना है कि यहाँ पे सिर्फ इतना चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसमें थीटा नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए। ठीक, कि समकोण त्रिभुज एबीसी में बाई पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर आधार प्लस लंब का वर्ग। ठीक, यहां से सब चेंज कर देंगे हम, टोटल पूरा यहां से क्वेश्चन हमारा चेंज हो जाएगा। कैसे, जरा देखते हैं। कर्ण का वर्ग कितना है 2, 2 का वर्ग हो जाएगा। आधार हमको निकालना है, लंब कितना दे रखा 1, तो 1 का वर्ग, 2 का वर्ग 4, आधार स्क्वायर ऐसे ही, 1 का वर्ग 1, तो इस 1 को बराबर किधर लाएंगे तो 4 1 हो जाएगा, आधार स्क्वायर 4 में से 1 गया 3। ठीक है, यहां से अगर a का मान निकालेंगे, क्योंकि a स्क्वायर का मान आया 3 है, हमको मान किसका चाहिए, a का मान चाहिए, तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा √3, मतलब आधार हमारा कितना आ गया √3। तब मान किसका चाहिए हमको, 2 साइन ए, तो लिख देंगे 2 साइन ए बटे कॉस ए। ये तो काम बिल्कुल सरकारी काम हो गया ना, ये तो आप सीख गए अच्छे से, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या करना, हमको यहाँ पे गौर से देखना जरा। कह रहा है कि 2 साइन ए बटे कॉस ए, 2 साइन ए बटे कॉस ए, तो क्या लिखोगे, 2 तो ऐसे ही लिख दिया मैंने। ठीक है, साइन, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, और कास क्या होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, कि साइन ये होता है लंब बटे कर्ण, कास होता है आधार बटे कर्ण। फिर क्या करोगे,
दो तो जी हमारे ऐसे रहे गुणा में ही। लंब, लंब हमारा कितना है 1। उसके बाद कर्ण कितना दे रखा है 2। इसके बटे में क्या दे रखा है आधार, आधार का मान √3। कर्ण का मान कितना है 2। ठीक है, बात क्लियर। इस 2 से ये 2 कैंसिल, ऊपर क्या बचा 2 की 1 में गुणा करा दोगे तो ये आएगा 2 1 2 बटे में √3। तो ये हो गया हमारा एग्जैक्ट आंसर 2 बटे √3। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आ गए। चलिए मैं आपको 2 क्वेश्चन HW में दे रहा हूं जिसका आंसर हमको कमेंट में बताना, ठीक है। जरा देखो, पहला क्वेश्चन दे रखा है कि tan थीटा बराबर 2/3 है तो 2 sin स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। या 2 sin स्क्वायर थीटा नहीं, ऐसा करो कि 2 sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, चलो दूसरा क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4। 3 हो गया, 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5। कि यदि सेक थीटा बराबर 5/4 है तो 2 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये आपके HW में है क्वेश्चन दोनों। ठीक है, कैसे लगेंगे, बिल्कुल सेम ऐसे लगेंगे। इसमें करना क्या है कि सेक थीटा बराबर 5/4 रख देना, और सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस का। कास होता है आधार बटे कर्ण, तो जो हो जाएगा कर्ण बटे आधार। उसके बाद कुछ आपका मान निकल के आएगा। फिर यहाँ पे लिखना 2 कास क्या होता है आधार बटे कर्ण, जैसे यहाँ पे लिख दिया आधार बटे कर्ण प्लस 3, और उसके बाद साइन थीटा को लिख देना लंब बटे कर्ण, उसके सबके मान रख लेना, गुणा भाग कर लेना, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। और आगे भी इसके और सारे क्वेश्चंस होंगे, हम वो भी इनको डिटेल में करेंगे। आपसे उम्मीद है कि आप वीडियो को शेयर भी करोगे और लाइक भी करोगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, कमेंट करके हमको जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी और आपको अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।